मुझे लगा कि मैं आज इस बारे में थोड़ी बात करूंगा कि लोग कैसे सोचते हैं कि मैं इस सवाल से रोमांचित हूँ। मेरा सामाजिक मनोवैज्ञानिक, जिसका मूल अर्थ है कि मैं एक पेशेवर व्यक्ति हूँ। तो ये वही है जो मैं करता हूँ। मैं ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि मनुष्य कैसे सोचते हैं और हम कैसे बेहतर सोच सकते हैं। यहाँ कुछ साल पहले मैंने कुछ देखा है इस बारे में कि मुझे लगता है कि यहाँ मेरे जीवन का एक सामान्य सप्ताह कैसा है जो आमतौर पर पूरी तरह से प्रकाशन पत्र के साथ घूमता है। तो यहाँ मैं हूँ और मेरी कलात्मक क्षमताओं का एक आधार के रूप में अधिकतम आधारभूत आधार रेखा पर जा रहा है और एक कागज को स्वीकार किया जाता है। मुझे ये खुशी की लहर है और फिर मैं दोपहर के भोजन के आधार पर वापस आ रहा हूँ। कुछ दिनों बाद एक पेपर खारिज हो सकता है और ये बहुत ही भयानक लगता है और मैं उस क्लिप के समाप्त होने की प्रतीक्षा करता हूँ, लेकिन किसी तरह मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। और यहाँ क्रेजीस्ट हिस्सा है, भले ही एक और पेपर अगले दिन अच्छी तरह से स्वीकार हो जाता है, लेकिन अच्छा है, लेकिन किसी भी तरह मैं अपने सिर से उस अजीब अस्वीकृति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक असफलता हमारे दिमाग में क्यों अटकती है एक सफलता से बहुत अधिक समय तक? राजनीति विज्ञान विभाग में अपने सहकर्मी और उसके प्रेमी के साथ मैंने इस सवाल के बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि ये सवाल हमारे दिमाग में है, नकारात्मक में फंस जाओ। हम सभी सहज रूप से जानते हैं कि चीजों के बारे में सोचने के विभिन्न तरीके समान हैं। कांच जो उसी आधा पूरा या आधा खाली के रूप में देखा जा सकता है। और सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे शोध हैं जो दिखाते हैं कि आप लोगों को गिलास का वर्णन कैसे करते हैं। ये आधा पूर्ण या आधा खाली है, यह बदलता है कि वे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। इसलिए यदि आप गिलास को आधा भरा हुआ बताते हैं, इसे गेम फ्रेम कहा जाता है क्योंकि आप जो प्राप्त कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, फिर लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप एक ही गिलास को आधा खाली, एक लॉस फ्रेम और लोगों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्या होता है जब आप इसके बारे में सोचने के एक तरीके से स्विच करने की कोशिश करते हैं और दूसरे तरीके के बारे में सोचते हैं। क्या लोग आगे पीछे शिफ्ट हो सकते हैं या क्या वे इसके बारे में सोचने के एक तरीके से फंस जाते हैं? क्या इनमें से एक लेबल दूसरे शब्दों में दिमाग में ज्यादा चिपक जाता है? इस प्रश्न की जांच करने के लिए हमने एक सरल प्रयोग किया। हमने अपने प्रयोग में अशुभ को बताया एक नई सर्जिकल प्रक्रिया के बारे में और हम बेतरतीब ढंग से उन्हें दो स्थितियों में से को सौंपते हैं। पहले समूह की पहली स्थिति में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, हमने लाभ के संदर्भ में सर्जिकल प्रक्रिया का वर्णन किया। हमने सोचा कि इसमें 70% सफलता दर थी और प्रतिभागियों से, और दूसरे समूह ने हमने नुकसान के संदर्भ में प्रक्रिया का वर्णन किया। हमने फैसला किया कि 30% विफलता दर कैसे है। तो ये ठीक वैसी ही प्रक्रिया है। हम सिर्फ ग्लास के उस हिस्से पर लोगों का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो ग्लास भरा है या ग्लास का हिस्सा खाली है। शायद 70% सफलता दर के रूप में वर्णित किया गया है और शायद ये पसंद नहीं है जब लोग इसे 30% विफलता दर के रूप में वर्णित करते हैं, तो शायद ही लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन फिर हमने एक ट्विस्ट जोड़ा। हमने बताया कि ये पहले समूह पर निर्भर करता है। आप जानते हैं कि आप 30% विफलता दर के रूप में सोच सकते हैं और अब वे इसे पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने अपना विचार बदल दिया है। और हमने दूसरे समूह के प्रतिभागियों को बताया कि आप जानते हैं कि आप इसे 70% सफलता दर के रूप में सोच सकते हैं, लेकिन पहले समूह के विपरीत वे अपनी प्रारंभिक राय के साथ अटक गए। वे प्रारंभिक कहानी फ्रेम में फंस गए लगते हैं जो उन्होंने अध्ययन की शुरुआत में देखा था, क्योंकि मैंने एक और प्रयोग किया था। इस बार हमने प्रतिभागियों को एक महत्वपूर्ण के वर्तमान गवर्नर के बारे में बताया, राज्य जो के लिए चल रहा था अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ फिर से चुनाव। हमारे पास फिर से प्रतिभागियों के दो समूह थे और हमने वर्तमान राज्यपालों को दो में से एक में ट्रैक रिकॉर्ड का वर्णन किया तरीके। हमने कहा कि जब वर्तमान गवर्नर ने पदभार संभाला तो राज्यव्यापी बजट कटौती से लगभग 10,000 नौकरियों को प्रभावित होने की उम्मीद थी। आधे प्रतिभागियों ने पढ़ा कि मौजूदा गवर्नर के नेतृत्व में 40% इन नौकरियों को बचाया गया है और वे वर्तमान गवर्नर को पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि वे यह बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाकी प्रतिभागियों ने पढ़ा कि वर्तमान गवर्नर के नेतृत्व में इनमें से 60% नौकरियां खो गई हैं। लेकिन फिर एक बार और
हमने पहले समूह में भाग लेने वालों के लिए एक मोड़ जोड़ा जिसमें हमने नुकसान के संदर्भ में जानकारी को फिर से प्रकाशित किया और अब वे वर्तमान गवर्नर को पसंद नहीं करते थे। और दूसरे समूह में भाग लेने वालों के लिए हमने सूचना को संदर्भ में खारिज कर दिया लाभ। लेकिन पहले अध्ययन की तरह यह बात प्रतीत नहीं हुई। इस समूह के लोग अभी भी वर्तमान गवर्नर को पसंद नहीं करते थे। तो ध्यान दें कि इसका क्या मतलब है। एक बार अंतिम फ्रेम में हो जाता है, ये चिपक जाता है। एक बार नौकरी गंवाने के बारे में सोचने के बाद लोग बच गए नौकरी के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए इन दोनों परिदृश्यों में वास्तव में वर्तमान गवर्नर अपने प्रतिद्वंद्वी के पक्ष में बेदखल हो जाता है। खैर, इस बिंदु पर हम उत्सुक हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये वास्तव में मानसिक रूप से लोगों के लिए नुकसान से लाभ में बदलना कठिन है, क्योंकि उनके लिए लाभ से हानि की ओर जाता है? इसलिए हमने ये जांचने के लिए तीसरा अध्ययन किया है कि लोग आसानी से फ्रेम से दूसरे में कैसे बदल सकते हैं। इस बार हमने बताया कि प्रतिभागियों को एक असामान्य बीमारी का प्रकोप हुआ है और 600 लोगों की जान चली गई है। हमने प्रतिभागियों को एक समूह में पूछा, अगर 100 की जान बच जाती है तो कितने खो जाएंगे? और हमने दूसरे समूह के प्रतिभागियों से पूछा, अगर 100 की जान चली गई तो कितने बच जाएंगे? इसलिए हर किसी को केवल 600 माइनस 100 की गणना करनी होगी और 500 के उत्तर के साथ आना होगा। लेकिन जबकि एक समूह के लोगों को ऐसा करने के लिए लाभ या हानि से बदलना होगा, दूसरे समूह को घाटे से लाभ में बदलना है। हमने समय दिया कि साधारण गणित की समस्या को हल करने में उन्हें कितना समय लगा, और जो हमने पाया वह यह था कि जब लोगों को लाभ से हानि में बदलना था तो वे समस्या को बहुत जल्दी हल कर सकते थे, औसतन लगभग 7 सेकंड। लेकिन जब उन्हें घाटे से लाभ में बदलना था, खैर अब ये उन्हें लगभग 11 सेकंड से अधिक समय तक ले गया। तो इससे ये पता चलता है कि एक बार जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो नुकसान के बारे में सोचने का तरीका हमारे सिर में चिपक जाता है और इसे बदलने के हमारे प्रयासों का विरोध करता है। मैं इस शोध से दूर ले जाता हूँ। दूसरे समूह को घाटे से लाभ में बदलना है। हमने समय दिया कि साधारण गणित की समस्या को हल करने में उन्हें कितना समय लगा, और जो हमने पाया वह यह था कि जब लोगों को लाभ से हानि में बदलना था तो वे समस्या को बहुत जल्दी हल कर सकते थे, औसतन लगभग 7 सेकंड। लेकिन जब उन्हें घाटे से लाभ में बदलना था, खैर अब ये उन्हें लगभग 11 सेकंड से अधिक समय तक ले गया। तो इससे ये पता चलता है कि एक बार जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो नुकसान के बारे में सोचने का तरीका हमारे सिर में चिपक जाता है और इसे बदलने के हमारे प्रयासों का विरोध करता है। मैं इस शोध से दूर ले जाता हूँ। आप इसे देख सकते हैं। टैंक अर्थव्यवस्था के साथ ही सही, लेकिन फिर ये फंसती जा रही है। स्वयं अर्थव्यवस्था के साथ पलटाव की बजाय उपभोक्ता मनोवैज्ञानिक रूप से मंदी के दौर में वापस फंस गए लगते हैं। तो अजीब तरह से ये हमारे दिमाग को बदलने के लिए और अधिक प्रयास कर सकता है कि अर्थव्यवस्था कैसे कर रही है। अर्थव्यवस्था को बदलने की बजाय अधिक व्यक्तिगत स्तर पर मेरे लिए इस शोध का मतलब ये है कि आपको उल्टा देखने के लिए काम करना होगा। शाब्दिक रूप से ये काम करता है, ये प्रयास करता है, और आप इसका अभ्यास कर सकते हैं ताकि आप अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षित कर सकें। यूसी डेविस के शोध से पता चलता है कि हर दिन कुछ मिनटों के लिए केवल उन चीजों के बारे में लिखना जो आपके लिए आभारी हैं, नाटकीय रूप से आपकी खुशी और कल्याण और यहाँ तक कि आपकी मदद को बढ़ावा दे सकते हैं। अच्छी खबर का पूर्वाभ्यास भी कर सकते हैं और दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं। हम सही सोचते हैं कि दुख कंपनी से प्यार करता है कि वेंटिंग हमारी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने में मदद करेगी, जो बेहतर महसूस करेगी। हम सिर्फ इस बारे में बात करते हैं कि हमारा दिन कितना भयानक था, तो हम बात करते हैं और हम उस बॉस के बारे में बात करते हैं जो हमें पागल कर रहा है, और ये दोस्त जो हमें कभी वापस नहीं बुलाते थे, और काम पर मिलते थे जहां हर छोटी चीज ही गलत हो सकता है, मृत। लेकिन हम अच्छी चीजों के बारे में बात करना भूल जाते हैं, और फिर भी यही वह जगह है जहां हमारे दिमाग को सबसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो मेरे पति जिनके पास यह स्वच्छ आदत है, मैं जो कहता हूँ उसे सुनना, दूसरे लोगों को करना चाहिए और फिर उस ओर इशारा करना चाहिए। तकनीकी रूप से मैं एक व्यक्ति हूँ, है मेरी बात सुनने के लिए ले गया है लगभग 2 मिनट के लिए।
उन दिनों जब मैं सब कुछ लेकर घर आता हूँ और शिकायत करता हूँ और वह सुनता है और वह कहता है ठीक है, लेकिन आज जो हुआ वह अच्छा था। तो मैं उसे छात्र के बारे में बताता हूँ जो इस दिलचस्प सवाल के साथ कक्षा के बाद मेरे पास आया। और मैं उसे उस दोस्त के बारे में बताता हूँ जिसने मुझे नीले रंग से बाहर ईमेल किया था आज सुबह ही हेलो कहने के लिए। और कहीं ना कहीं मैं मुस्कुराने लगा। मुझे लगता है कि शायद मेरा दिन सबके बाद बहुत सभ्य था। मुझे लगता है कि हम अपने समुदायों में भी काम कर सकते हैं, उल्टा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। हम और अधिक जागरूक हो सकते हैं कि बुरा चिपक जाता है एक मेम टिप्पणी किसी के साथ छड़ी कर सकते हैं पूरे दिन, पूरे सप्ताह। और जो खुद को प्रचारित करता है ठीक है, कोई आप पर झपकी लेता है और आप वापस स्नैप करते हैं और आप अगले आदमी को भी स्नैप करते हैं। लेकिन क्या हो अगर अगली बार कोई आप पर झपटे? आपने उन्हें क्षमा कर दिया। क्या होगा अगर अगली बार आपके पास वास्तव में क्रोधी वेट्रेस थी तो आपने उसे एक अतिरिक्त बड़ी टिप दी? हमारे मन का नाम बनाया जाए नकारात्मक जानकारी के लिए, इसे देखने के लिए, लेकिन हम अपने दिमाग को भी पीछे छोड़ सकते हैं अगर हम इसमें कुछ प्रयास करें। यह देखना शुरू कर दें कि ग्लास शायद थोड़ा और भरा हुआ है जैसा हमने शुरू में सोचा था। धन्यवाद। यहाँ तक इसे बनाने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को चालू करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें जो भी आप महसूस करें।